जब हम आसमान की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हमें बहुत से स्टार्स नजर आते हैं। हमें लगता है ये सब एक जैसे हैं, इन सब का साइज एक जैसा है और ये अपनी जगह पे फिक्स हैं और हरकत नहीं करते, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये स्टार्स ना तो एक साइज के होते हैं और ना ही एक जगह पे खड़े रहते हैं, बल्कि ये मुख्तलिफ साइज के होते हैं और हर वक्त अपने ऑर्बिट में हरकत करते रहते हैं। अगर हम इनको टेम्परेचर की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करें तो सबसे पहले जो स्टार आते हैं वो ओ टाइप स्टार आते हैं, क्योंकि इनका दर्जा हरारत जितने भी स्टार्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा होता है। हर स्टार का दो तरह का टेम्परेचर होता है। एक वो टेम्परेचर जो इसके मरकज़ का होता है, इसे कोर टेम्परेचर कहते हैं, और एक वो टेम्परेचर जो स्टार के बाउंड्री का होता है, यानी कि उस जगह का जहाँ पे स्टार ख़त्म हो रहा होता है। इसको सरफेस टेम्परेचर बोलते हैं। ओ टाइप स्टार के मरकज़ का टेम्परेचर तकरीबन 15 मिलियन केल्विन होता है। ये टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है, अगर ज़मीन को इस टेम्परेचर का सामना करना पड़े तो 1 सेकंड के अंदर अंदर पूरी की पूरी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी और प्लाज्मा बन जाएगी। ये मादे की वो हालत होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं। अगर हम इनके सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो वो तकरीबन 30,000 केल्विन से 50,000 केल्विन तक होता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर के क्या असरात होते हैं, आइए हम सूरज को सामने रखकर समझते हैं। हमारे सूरज का सरफेस टेम्परेचर तकरीबन 6500 केल्विन है और इसकी वजह से हम थोड़ी सी भी देर तक धूप में खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जरा सोचें, अगर यही 6500 केल्विन 30,000 केल्विन पर चला जाए तो क्या होगा? तो 1 सेकंड में हम जल जाएंगे, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। समंदरों, दरियाओं और नदी नालों का सारा पानी वेपोराइज हो जाएगा और पानी की एक बूंद भी जमीन पर बाकी नहीं रहेगी। सारी इमारतें रेजा रेजा हो जाएंगी और ना ही कोई दरख्त बचेगा। यही वजह है कि ओ टाइप स्टार्स के जो प्लैनेट्स होते हैं, ना तो उन पर इंसानी जिंदगी हो सकती है और ना ही वहाँ इंसानी जिंदगी को आबाद किया जा सकता है, क्योंकि इन सियारों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इनका मास सूरज के मास से तकरीबन 20 से 100 गुना ज़्यादा होता है। इसी वजह से इन स्टार्स के मरकज़ में फ्यूजन रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में लाइट को पैदा करते हैं। ये एक अकेला ओ टाइप स्टार जितनी रोशनी पैदा करता है, इतनी रोशनी 1 लाख सूरज मिलकर पैदा करते हैं। इनकी तादाद गैलेक्सी में बहुत कम होती है। तकरीबन 1 लाख स्टार हों तो उनमें से एक स्टार ओ टाइप स्टार होता है। लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा रोशनी पैदा करते हैं तो गैलेक्सी को अगर हम दूर से देखें तो यही नज़र आ रहे होते हैं। अपनी ज़िंदगी मुकम्मल करने के बाद या तो ये ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं या फिर न्यूट्रॉन स्टार में तब्दील हो जाते हैं। ये कैसे इस फेज़ में दाखिल होते हैं, ये हम फिर किसी वीडियो में बताएंगे।